उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 6। हनुमान जी इस आश्वासन से मातंगों की नई पीढ़ी को शांत नहीं कर सके। जिस मूल सांस्कृतिक ढांचे का वे वर्षों से पालन कर रहे थे वह क्षीण हो गया था। उनके देवता और गुरु हनुमान जी ऐसा कैसे कर सकते थे? मातंग तो यही सुनते आए थे कि उनकी संस्कृति वैश्विक विनाश तक जीवित रहेगी, परंतु तब क्या होगा जब बाहरी जनों को उनके रहस्यों का पता चल जाएगा। सहस्त्रों बाहरी जन अपने दूषित मनों से उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मातंग संस्कृति दूषित होकर मर जाएगी। तो क्या इसका अर्थ है कि वैश्विक विनाश बहुत दूर नहीं है? हनुमान जी का संकेत पाकर बाबा मातंग खड़े हुए और मातंगों को संबोधित करते हुए बोले, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जिन 3 बाहरी जनों से मिला वे शोषक नहीं लग रहे थे, वे सत्य के खोजी लग रहे थे। मैं अपने सभी मातंगों से आग्रह करता हूँ कि वे इन 2 तथ्यों के मिश्रण में अपने प्रश्नों को खंगालें। पहला, हम जागृत आत्माएं हैं। हमारी इच्छा के बिना कोई भी भ्रष्ट आत्मा हमसे संपर्क नहीं कर सकती है। दूसरा, उन्होंने हमारे साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। बाबा का कहने का अर्थ था कि केवल जागृत आत्माएं ही उनके साथ संपर्क कर सकती थीं और जागृत आत्माओं से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। बाबा अपने स्थान पर बैठ गए। उनका आत्मविश्वास उस तीरंदाज जैसा था जिसे दूसरी बार लक्ष्य साधने की आवश्यकता नहीं होती। निश्चय ही सभा में उड़ रहे असमंजस के बुलबुले अंततः फूटने लगे। कुछ देर पहले जो चेहरे आक्रोश और आंदोलन से भरे थे वे अब आश्वस्त लग रहे थे। युवा मातंगों में से एक थी आयु के 3रे दशक में प्रवेश कर चुकी एक कन्या जिसका नाम था उर्मी। वह एक अध्ययनशील कन्या थी और सभा में ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी विद्यालय के कक्षा में आज्ञाकारी विद्यार्थी बैठता है। बाबा के कथन को उसके मन के हर कोने में झाड़ू की तरह से घुमाया। कुछ कोनों में प्रश्नों की धूल पड़ी रह गई। उसी को स्पष्ट करने के लिए वह खड़ी हुई। वह बोली, बाबा, जितना मैंने आपके कथन को समझा है, आपका कहने का अर्थ यह है कि वे 3 आत्माएं जो आपके संपर्क में आई थी वो भ्रष्ट नहीं हैं, अन्यथा वे संपर्क करने में सफल ही नहीं होती। आपने सही समझा, बाबा ने कहा। उर्मी ने हनुमान जी से पूछा, देव, मान लिया कि तीनों दिव्य आत्माएं हैं, परंतु वे 3 आत्माएं आगे जिन आत्माओं को हमारे बारे में जानकारी देंगी उनका क्या? यह सुनिश्चित करने का कोई उपाय नहीं है कि हम उन तीनों के साथ जो ज्ञान साझा करेंगे उसे केवल वे भली आत्माओं के साथ साझा किया जाएगा। वे तीनों तो एक दिव्य उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आपकी वाणी के दूत बनने के लिए, परंतु उनका क्या जो हमारे बारे में जानने के पश्चात बिना किसी उद्देश्य अथवा एक दूषित उद्देश्य के साथ हमें खोजने की चेष्टा करेंगे? एक उन्मादी के लिए उचित अनुचित की अपनी अलग परिभाषा होती है। वह धर्म की परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार करता है। यदि ऐसे कुछ जन उन्मादी भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति को हानि पहुंच सकती है। वे उन स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे जहां पर आपके चरण कमल पड़े हैं। वे आपको नहीं खोज पाएंगे। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं तो पवित्र जल की तरह हूँ। मैं तो किसी भी शुद्ध पात्र में प्रकट हो सकता हूँ। जो जन मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं इस ज्ञान का सही तत्व पकड़ लेंगे, वे अपने पात्र को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, किसी दूसरे के पात्र को छीनने का नहीं। केवल भ्रष्ट और आत्मसम्मोहित मन ही आपको खोजने का प्रयास करेंगे और वे इसमें सफल नहीं होंगे। परंतु देव, यदि वे सफल हो गए तो ऐसा तभी होगा जब आपकी संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी होगी और घटनाएं आप जनों की इच्छा के विपरीत घटने लगेंगी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यदि हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो उनके और हमारे बीच क्या खड़ा है देव? घने जंगल। मुझे विश्वास है कि घने जंगल हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी गोपनीयता पर आक्रमण करने का प्रयास करने वालों को मार डालेंगे।
यदि उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपनी पूरी सेनाओं को हमारी ओर आखेट करने के लिए भेजने का निर्णय किया तो क्या होगा? अगर काल्पनिक रूप से विचार किया जाए, यदि वे प्रकृति माता को रौंद कर हम तक पहुंच गए तो उन्हें यहाँ क्या मिलेगा? इससे पहले कि हनुमान जी उत्तर देते, बाबा ने निष्ठापूर्वक कहा, उनके हाथ हमारी अस्थियों पर भी नहीं पड़ सकते। हनुमान जी ने बाबा पर एक गूढ़ दृष्टि डालते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें आपकी अस्थियां ही नहीं, आपके चलते फिरते जीवित तन मिले। बाबा बोले, हाँ देव, वे हमारे तन और मन को ढूंढ सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को नहीं। इससे पहले कि वे यहाँ तक पहुँचेंगे, हमारी आत्माएं किसी अन्य लोक में चली जाएंगी। हमारी सभी शक्तियाँ हमारी आत्माओं की जागृति में हैं। हमारे तन और